प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद है मुल्क के सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार जनाब मुजीबुर शामी साहब। शामी साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। शामी साहब, ये कहा जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर जो ऐलान करेंगे वो पाकिस्तान की खुशहाली का ऐलान होगा। पाकिस्तान आज जिन मसाइल से दो चार है, आपको लगता है कि मियां नवाज शरीफ की वापसी उन तमाम मसाइल से मुल्क को निकाल पाएगी? नसरुल्लाह मलिक साहब, बहुत शुक्रिया। देखें, जो लीडर होते हैं और जो सियासतदान होते हैं वो ख्वाबों के ताजर होते हैं। अच्छा। वो कौमों को ख्वाब दिखाते हैं, अपने ख्वाबों में शरीक करते हैं और फिर उन्हें आगे बढ़ाते हैं, उनमें हौसला पैदा करते हैं। तो नवाज शरीफ साहब का जो ट्रैक रिकॉर्ड है जी वो ये है कि वो कुछ करके दिखा सकते हैं। अच्छा। उन्होंने पाकिस्तानी इकोनॉमी है उसको रिवाइव करने की बहुत कोशिशें की है, और अगर उनकी हुकूमतें खत्म ना होती और तो पाकिस्तान मुआशी तौर पर बहुत आगे होता, लेकिन जो बीच में झटके लगते रहे और तसलसल बरकरार नहीं रह सका पॉलिसियों का, उसकी वजह से हमारा सफर जो है वो बार बार रुका है और बार बार उसको झटके लगे हैं। तो नवाज शरीफ साहब का जो गुज़श्ता दौरे हुकूमत है उसमें भी आप देखें कि जिस तरह उन्होंने सी पैक जो है उसको आगे बढ़ाया और एक कौम में एक उम्मीद पैदा की कि हम अपनी मईशत को संभाल सकते हैं। फिर जो लोड शेडिंग पे काबू पाया, बिजली के कारखाने लगाए, दहशत गर्दी जब दुनिया समझ रही थी कि दहशत गर्द जो है हमारे दारुल हुकूमत पे दस्तक दे रहे हैं और किसी वक्त भी पाकिस्तान पर उनका कब्जा हो सकता है, तो दहशत गर्दों की कमर तोड़ी। इस लिहाज से तो उनका एक रिकॉर्ड तो है। अब वो लोगों में जो पशमुर्दगी है और जो लोगों में एक बेयकीनी है, वो उसको दूर करें, लोगों को यकीन दिलाएं, उनमें एक हौसला पैदा करें, जज्बा पैदा करें, तो जाहिर है कि वो फिर एक अपनी सियासत जो है उसमें एक नई रूह दौड़ा सकते हैं और लोगों में भी उम्मीद जो है पैदा कर सकते हैं। दरअसल ये काम जो है हमारे होते हैं, तारीख में हुए हैं, और अगर आप हौसला हार कर बैठ जाएं तो फिर तो जाहिर है कि कुछ नहीं हो सकता और कुछ नहीं किया जा सकता, वो तो खुदकुशी का रास्ता है। शामी साहब, अगर मियां नवाज शरीफ के बयानात को देखा जाए या मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप के बयानात को देखा जाए, उससे ये तासर उभरता है कि मियां नवाज शरीफ तो बस वज़ीर आज़म बन चुके हैं। हालांकि अभी मियां नवाज शरीफ ने वापस आना है, उनके मुकदमात के हवाले से कानूनी पेचीदगियाँ मौजूद हैं, फिर इलेक्शन है, इलेक्शन जीतना भी मुस्लिम लीग नवाज के लिए एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन अभी से ये तासर पैदा हो जाना कि मियां नवाज शरीफ तो मुल्क के वज़ीर आज़म बन चुके हैं, आपको लगता है ये जस्टिफाइड है? देखिए, ये सियासत का खेल है, ये दावों पे चलता है, नारों पे चलता है, ख्वाबों पे चलता है। तो हम ये तो एतराज नहीं कर सकते ना कि कोई ख्वाब देख रहा है या दिखा रहा है। एक जमाने में इमरान खान साहब जो थे, जब उनके वजीर आजम बनने की बात होती थी तो हमारे बहुत से दोस्त हंस पड़ते थे कि ये कैसे मुमकिन होगा, लेकिन आपने देखा फिर मुमकिन हुआ। एक लंबी स्ट्रगल के बाद वो इस मुल्क के वजीर आजम बने। और नवाज शरीफ साहब का जब मुकाबला मोहतरमा बेनजीर भुट्टो से था, उस वक्त भी ये किसी की समझ में नहीं आता था कि वो कैसे क़यादत करेंगे कौमी सतह की और कैसे वजीर आजम बनेंगे, लेकिन फिर वजीर आजम बने और बार बार बने और कर उभरे। तो अब ये है कि उनके अपने जो हामी है और उनकी अपनी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, असल में तो उसको एक्टिवेट करना है ना। उन्हें पीटीआई के वोटर्स से कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन उनका अपना वोटर जो है, जो कोई थक गया है या कोई नाराज हो गया है, उसको उन्होंने मुतहर्रिक करना है। तो मेरा ख्याल है ये सारे फिर जो भी नारे हैं और जो भी दावे हैं, ये तो फिर ऐसा ही होता है ना जी सियासत में। तो बिल्कुल खिलौनों में क्या कहते हैं, शायर ने कहा है ना, तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने देकर बहलाया गया हूँ।
तो बहलाने दें उनको। शामी साहब विदिन अगर पार्टी बात की जाए, पिछले अरसे में कुछ देखा गया कि जी हमजा शहबाज साहब आराम से बैठे हैं, घर बैठ गए हैं, खामोश हो गए हैं। मरीम नवाज बड़ी एक्टिव दिखाई दी। अब लगता है हमजा शहबाज साहब भी कुछ एक्टिव हुए हैं। शरीफ फैमिली के अंदर जो इख्तलाफात होते हैं, मियाँ नवाज शरीफ की वापसी से आप लगता है कि ये भी ख़त्म हो जाएंगे? मरीम नवाज, हमजा शहबाज साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब इकट्ठे होके इलेक्शन में उतरेंगे? देखिए, इख्तलाफात जो हैं वो ख़त्म नहीं होते, वो दब जाते हैं। और मियाँ नवाज शरीफ साहब की क़यादत जो है वो अनचैलेंज्ड है। नून में उस पर कोई तनाज़ा नहीं है। और जिस तरह से इमरान खान साहब की क़यादत जो है वो पीटीआई में अनचैलेंज्ड है, उसी तरीके से जब नवाज शरीफ साहब आएंगे तो फिर मेरा ख्याल छोटे मोटे इख्तलाफात हैं वो भी दब जाएंगे और किसी को हौसला नहीं होगा कि उनका इजहार कर सके या उनको हवा दे सके। बहुत बहुत शुक्रिया मुजीबुर रहमान शामी साहब, मुल्क के सीनियर साफ़ी तज़कियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद थे। मियाँ नवाज शरीफ की वापसी का जिक्र जारी है। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बात करेंगे मुल्क की मैशत के हवाले से। दावा किया जा रहा है कि मैशत संभल रही है और निगरान हुकूमत के दौर में संभल रही है। ये पूछेंगे साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर सलमान शाह साहब से कि ये संभल रही है तो कैसे संभल रही है।